हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पे। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन, जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक पिछले 90 टेस्ट नहीं देखे, देख सकते हैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से कवर कर लीजिए। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 91 इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं, मतलब डीएमआरसी एलएमआरसी जो भी लाइनमैन की वैकेंसी होती है उनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आते हैं। तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, अंत में शेयर भी करना ताकि हर कैंडिडेट्स को पता चले, और कोई भी कमी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वोल्टेज रेटिंग ऑफ एक्स्ट्रा हाई टेंशन अंडरग्राउंड केबल्स। मतलब अंडरग्राउंड जो केबल्स होते हैं उनके एक्स्ट्रा हाई टेंशन का वोल्टेज रेटिंग क्या होता है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। 33 kV टू 66 kV, या 22 kV टू 33 kV, या 11 kV, या 132 kV। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंडरग्राउंड केबल्स के एक्स्ट्रा हाई टेंशन का वोल्टेज रेटिंग क्या होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब 33 kV से लेके 66 kV तक। अब बात आती है, आप सबसे पहले ध्यान से सुन लेना, इस क्वेश्चन को समझ आ जाएगा। पहला होता है LT, मतलब लो टेंशन, तो ये होती है 1 kV तक। उसके बाद में आता है हाई टेंशन, मतलब HT जो होता है 11 kV तक। उसके बाद में आता है सुपर टेंशन, जिसको ST बोलते हैं, तो वो कहाँ तक होता है, वो होता है 33 kV तक। उसके बाद में आता है एक्स्ट्रा हाई टेंशन EHT, तो ये कहाँ तक होता है, ये होता है 33 से लेकर 66। उसके बाद में दोस्तों आता है एक्स्ट्रा सुपर टेंशन EST, जो कि 132 kV से ऊपर होता है। समझिए आगे होगा आप सभी को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है अंडरग्राउंड केबल्स में किस पुर्जे में अधिक इंसुलेटिंग गुण होता है लेकिन वह नमी को भी सोख लेता है। तो दोस्तों ये डीएमआरसी के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए फटाफट क्या होगा। अंडरग्राउंड केबल्स में किस पुर्जे में सबसे अधिक इंसुलेटिंग गुण होता है जो नमी को भी सोखता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, या कंडक्टर होता है मतलब चालक, या वल्केनाइज्ड रबड़ होता है, या क्रॉस लिंक्ड पॉलीथीन होता है, यानी पॉलीएथिलीन जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा C, मतलब वल्केनाइज्ड रबड़ होता है। ये आपको ध्यान रखना है, अंडरग्राउंड केबल्स में वल्केनाइज्ड रबड़ में अधिक इंसुलेटिंग गुण होता है जो कि नमी को सोख लेता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। 1 kV से कम की LV एप्लीकेशन हेतु कौन सी केबल का इस्तेमाल किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक केबल, पेपर इंसुलेटेड, ऑयल फील्ड वाली, या सिंगल कोर वाली। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। ये BSNL के अंदर पूछा गया था, TTA में, जो JEE की पोस्ट थी। 1 kV से कम की LV एप्लीकेशन है तो कौन सी केबल्स का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D, मतलब सिंगल कोर्स। अब आपको ध्यान रखना है, सिंगल कोर केबल्स का प्रयोग किस में किया जाता है, आंतरिक वायरिंग में किया जाता है, जो कि 1 kV से कम की होती है, 1 kV से कम की होती है। और एक बात आपको ज़रूर याद रखनी है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो इसका तापमान का जो प्रसार होता है वो होता है हमेशा -30 डिग्री सेल्सियस, मतलब माइनस में इतना टेम्परेचर सहन कर सकती है। तो इससे लेकर -30 डिग्री सेल्सियस से लेकर +80 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतनी गर्मी में भी ये केबल काम में ली जा सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है शक्ति संचरण लाइन में केबल में इंटरशीथ्स का प्रयोग होता है। तो चार्जिंग धारा कम करने के लिए, वोल्टेज तनाव को कम करने के लिए, या एक समान जो तनाव होता है वो वितरण प्रदान करने के लिए, या उस वोल्टेज को कम करने हेतु। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। शक्ति संचरण लाइन में केबल में इंटरशीथ्स का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा C, मतलब एक समान तनाव वितरण प्रदान करने हेतु
यानी जो शक्ति संचरण पावर संचरण लाइन होती है उसमें क्या होता है, आंतरिक आवरण का प्रयोग एक समान स्ट्रेस होती है उसको विभाजित करने के लिए किया जाता है। एक बात आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन के अंदर, इसका एक वैसे सूत्र होता है SABMIC। अब इसका मतलब आपको नहीं पता होगा, चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों ये आई है यहाँ पे SABMIC। तो S का मतलब होता है सर्वरिंग, सबसे पहले सर्वरिंग की जाती है। उसके बाद में आता है A मतलब आर्मरिंग की जाती है। उसके बाद में आता है B मतलब बेडिंग की जाती है। उसके बाद में आता है M मतलब मेटलिक शीट्स का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में आता है I मतलब उसको इंसुलेटेड किया जाता है। उसके बाद में आता है C लास्ट में मतलब कंडक्टर डाला जाता है उसमें चालक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है संसेचित यानी इम्प्रेग्नेटेड पेपर को इंसुलेटर की तरह प्रयुक्त करते हैं आर्मेचर की स्टंपिंग के मध्य में, उच्च वोल्टता केबल में, कम्यूटेटर में या ST लाइनों में। फटाफट बताइए कौन सा आंसर होगा। इम्प्रेग्नेटेड पेपर इज यूज्ड इन एन इंसुलेटर। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा B मतलब हाई वोल्टेज केबल्स में, यानी संसेचित पेपर जिसको बोलते हैं तो उसको उच्च वोल्टता के इंसुलेटर की तरह काम में लिया जाता है। जब उच्च वोल्टता का विद्युत रोधन प्रदान करना होता है तो वहाँ पे संसेचित जो पेपर होता है उसको प्रयोग में लाए जाते हैं, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता होती है वो अन्य पृथककारी जो पदार्थ होते हैं उनकी तुलना में अधिक होती है, जिसके कारण इनकी क्षरण धारा को स्थिर या लगभग शून्य किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, स्थिर या जीरो यानी शून्य मान लीजिए, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है। अब बात आती है 25 एल्यूमिनियम चालकों से घिरे स्टील के 7 तारों वाले ACSR चालक को दर्शाया जाता है। किस प्रकार से आप उसको लिखोगे जिसमें 25 एल्यूमिनियम के चालक है और 7 तार है स्टील के। 25/7 लिखोगे या 7/25 या 50/15 या 15/50। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता भी होगा कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों 25 एल्यूमिनियम चालकों से घिरे स्टील के 7 तारों वाला होता है, तो उसमें क्या होता है हमेशा जो एल्यूमिनियम के चालक है वो ऊपर लिख दो और बटा में 7 तार हो गए, 25/7 मतलब A ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ACSR की फुल फॉर्म आप जानते हो, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों पावर ट्रांसमिशन केबल्स के निर्माण में आर्मरिंग कैसे किया जाता है। लेड की धात्विक शीट के द्वारा या गैल्वेनाइज्ड इस्पात के द्वारा, यानी जो गैल्वेनाइज्ड स्टील होता है उसके तार द्वारा, या हेशियन टेप के द्वारा या कलाईदार तांबे द्वारा जिसको टिनेड कॉपर बोला जाता है। फटाफट बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा B गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर, मतलब जो गैल्वेनाइज्ड इस्पात होता है उसके तार के द्वारा, यानी पावर ट्रांसमिशन केबल के निर्माण में आर्मरिंग होती है वो हमेशा गैल्वेनाइज्ड इस्पात के द्वारा किया जाता है। और केबलों को यांत्रिक आघातों से बचाने के लिए हमेशा बेडिंग से ऊपर आर्मरिंग की 1 या 2 परत चढ़ा दी जाती है। क्या की जाती है, बेडिंग से ऊपर आर्मरिंग की 1 या 2 परत चढ़ाई जाती है। और आर्मरिंग होती है वो गैल्वेनाइज्ड स्टील या एल्यूमिनियम के तारों या पत्तियों से निर्मित एक प्रकार की जाली होती है। समझिए आगे होगा आप सभी को, उसको आर्मरिंग बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर। अब बात आती है किस चालक का इकोनॉमिक आकार ज्ञात किया जाता है, किरचॉफ के नियम से, ओम के नियम से, केल्विन के नियम से या फेराडे के नियम से। फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर जरूर करना अंत में, और डेली शाम को 9 बजे इसी यूट्यूब चैनल अज्जू एजुकेशन लाइव पर जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा C मतलब केल्विन के नियम से होता है, यानी चालक का जो मितव्ययी होता है, यानी जिसको इकोनॉमिक बोलते हैं, वो आकार केल्विन के नियम से ज्ञात किया जाता है। केल्विन के नियम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है ये थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। यानी केल्विन का नियम होता है उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि विद्युत शक्ति संचरण लाइनों में प्रयुक्त चालक होता है उसका साइज कम से कम हो, यानी जो काम में लिया जाने वाला चालक होता है उसका साइज कम से कम रखा जाए, ताकि लाइन पर जो होने वाला चल और अचल हानियाँ होती है वो भी कम हो।
समझे आगे होगा आपसी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। जो लाइन एक डिस्ट्रीब्यूटर को सब स्टेशन से जोड़ती है क्या कहलाती है। डिस्ट्रीब्यूटर, फीडर, लाइन, सर्विसमैन। तो फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो लाइन एक डिस्ट्रीब्यूटर को सब स्टेशन से जोड़ती है क्या कहलाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब इसको फीडर बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी पहली होती है फीडर लाइन, जिसका आपको पता ही है सब स्टेशन और वितरक के बीच में कार्य करती है। उसके बाद में होती है एक वितरक लाइन। वितरक लाइन क्या होती है, जो फीडर और सर्विस मेंस के बीच में होती है, यानी फीडर और सर्विस मेंस के बीच में होती है। उसके बाद में आती है सर्विस मेंस, सर्विस मेंस लाइन, जो कि वितरक और मीटर बोर्ड के बीच में होती है। यानी जो वितरक होता है उसके और मीटर बोर्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर टाइप कर दीजिए। अब बात आती है निम्न में से किससे संचरण दक्षता मतलब ट्रांसमिशन इफिशिएंसी बढ़ती है। वोल्टता और शक्ति गुणांक दोनों में वृद्धि के कारण, या वोल्टता और शक्ति गुणांक दोनों में कमी के कारण, या वोल्टता में वृद्धि परंतु शक्ति गुणांक में कमी, या वोल्टता में कमी परंतु शक्ति गुणांक में वृद्धि। फटाफट इसके आंसर बताइए क्या होगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन भी है ये इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का। तो दोस्तों पूछा क्या गया है क्वेश्चन, सबसे पहले वो ध्यान से देख लीजिएगा आप, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। यानी ट्रांसमिशन इफिशिएंसी किसके कारण बढ़ती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मतलब इंक्रीज इन बोथ वोल्टेज एंड पावर फैक्टर, मतलब वोल्टता और शक्ति गुणांक दोनों में वृद्धि के कारण हमेशा बढ़ता है। तो एक बात आपको याद रखनी है, आउटपुट वोल्टेज यानी ओ भी लिख रहा हूँ मैं, इसको समझ जाना, बटा में इनपुट वोल्टेज बराबर में होगा इफिशियंसी। समझे आगे होगा आपसी को। यानी आउटपुट वोल्टेज बटा में हो जाएगा इनपुट वोल्टेज, फिर इसकी इफिशियंसी आ जाएगी। तो लास्ट हमारा क्वेश्चन है, आज की क्लास आपको कितनी अच्छी लगी, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े, हम भी आपके लिए बेहतर क्लासेस लेके आएँ इसी यूट्यूब चैनल अज्जू एजुकेशन लाइव पे। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के साथ। जो भी कंटेंट नया है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर आने वाले वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके, ताकि आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाए सबसे पहले। तो आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, ताकि आप जुड़े हैं हमारे साथ इस लाइव क्लास में। डेली शाम को 9 बजे होगा ऑनलाइन टेस्ट इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का। बाकी क्लासेस में आपको अपडेट करता रहूँगा। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। अगर अच्छा लगा है तो ही करना, अच्छा नहीं लगा तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। और शेयर ज़रूर करना, ये आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है उन सभी में, ताकि हर स्टूडेंट तक ये क्लास पहुंच सके, उन सभी को पता चल सके इस क्लास के बारे में, ताकि वहाँ पे भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे लिए कुछ काम आ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।